फ्रोज़न सिटी। एक ज़माने में बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स और वैलीज के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां हमेशा के लिए सर्दी आ गई थी और उस जगह पर हमेशा तमाम चीजें सिर्फ फ्रोजन रहती थी। इस जगह को फ्रोजन सिटी का नाम दिया गया था। ये सिटी बहुत ज्यादा बर्फ से कवर्ड था और इसके बहुत ऊंचे और बहुत लंबे स्पायर थे जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आइस डायमंड हो। इस फ्रोजन सिटी की इस खूबसूरती के बावजूद इस सिटी को एक बहुत अजीबोगरीब प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि इस सिटी में एक मैजिकल क्रिस्टल हार्ट था जो बहुत ज्यादा वार्म और बहुत ज्यादा शाइनी था। और ये मैजिकल क्रिस्टल हार्ट इस पूरी सिटी को बहुत ज्यादा वार्म रखने में मदद करता था, लेकिन बहुत अरसे से सिटी का ये क्रिस्टल हार्ट गुम हो चुका था और इस सिटी हार्ट को फ्रोस्टी विक नामी एक बहुत ज्यादा नोटी और अजीब किस्म के थीप ने चुरा लिया था। फ्रोजन सिटी के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, क्योंकि जब से वो क्रिस्टल मैजिकल हार्ट गुम हुआ था ये सारी सिटी बहुत ज्यादा सैड और फ्रोजन होना शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इस फ्रोजन सिटी में लाइफ स्पेंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता जा रहा था। इस फ्रोजन सिटी में एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा क्यूरियस लड़की भी रहती थी और इस लड़की का नाम अरोरा था। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अरोरा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी थी और ब्रेव भी थी। तो अरोरा ने सोचा कि मुश्किल के इस वक्त में मैं अपनी फ्रोजन सिटी को बचाने का कोई न कोई हल तो निकाल ले लूंगी। और फिर अरोरा ने अपनी पूरी हिम्मत, हौसले, अपनी ब्रेवरी और अपनी हार्ड वर्किंग के साथ इस चोरीशुदा हार्ट क्रिस्टल को फाइंड आउट करने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का फैसला किया। और अरोरा की ये जर्नी कोई नॉर्मल जर्नी तो नहीं थी, इसलिए अरोरा के सफर में उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा था। यहाँ सबसे पहले अरोरा को बहुत ज्यादा फ्रोजन फॉरेस्ट से और फिर बहुत ज्यादा आइसी लेक से भी गुजरना पड़ा। अपनी इस खतरनाक और डिफरेंट जर्नी में अरोरा ने बहुत ज्यादा ऊंचे और बर्फ से ढके हुए स्लिपरी माउंटेन्स को भी क्रॉस किया। और जैसे जैसे अरोरा आगे बढ़ती जा रही थी इस अजीबोगरीब फ्रोजन फॉरेस्ट में अरोरा को बहुत ज्यादा मिस्चीवियस लोगों से मिलना पड़ा, जैसे कि बात करते हुए आइस की कुछ क्यूट और बहुत ब्यूटीफुल लेकिन आइस से बना हुआ यूनिकॉर्न। इन सब चीजों ने अरोरा को मदद करने के लिए उसको आइडियाज दिए और इन सब लोगों के साथ अरोरा ने बहुत काइंडनेस और बहुत अच्छे बिहेव से बातचीत की, जिससे इन लोगों ने अरोरा को बहुत ज्यादा पसंद किया और अरोरा ने अपनी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से उनका दिल भी जीत लिया था। और आखिरकार इसी तरह बहुत सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का सामना करते हुए अरोरा फ्रोस्टी वीक और आइस ग्नोम के उस आइसी केव तक पहुंची गई जहां पर वो थी फ्रोस्टी वीक रहता था। फ्रोस्टी वीक को अपने मैजिक की वजह से अरोरा की तमाम जर्नी का पता चला कि कैसे इस लड़की ने अकेले ही इतनी तमाम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का सामना किया और आखिरकार फ्रोस्ट वीक को ढूंढ ही लिया। और अरोरा ने इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली और अपनी अक्लमंदी से काम करते हुए तमाम तर चीजों को बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे तरीके से कर लिया। और जैसे ही अरोरा उस फ्रोजन केव में पहुंची जहां पर वो थी फ्रोस्ट वीक रहता था, तो सबसे पहले अरोरा का सामना बहुत अजीब और मिस्चीवियस बटरफ्लाई से हुआ। अरोरा ने उन बटरफ्लाईज को बहुत ही चालाकी से क्रॉस किया और आगे चल दी। और जैसे ही अरोरा थोड़ा और आगे बढ़ी अरोरा को बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट किस्म के रिडल्स का सामना था। फ्रोजन केव में इन डिफिकल्ट रिडल्स को सॉल्व करने के बाद कुछ ही दूर अरोरा को एक हल्की सी चमक का एहसास हुआ और जब अरोरा ने गौर से देखा तो वो कुछ और नहीं था बल्कि वो ही क्रिस्टल मैजिकल हार्ट था, जिसको तलाश करते करते अरोरा को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ा था। फ्रोजन केव में फ्रोस्टी वीक का सामना करते हुए अरोरा ने देखा कि वो हार्ट ऑफ क्रिस्टल बहुत ज्यादा ऊंची छत से हैंग हुआ था। अरोरा ने बहुत ज्यादा अक्लमंदी और काइंडनेस से फ्रोस्टी वीक से बात की और अरोरा को फ्रोस्टी वीक से बात करने का मकसद सिर्फ उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना था कि जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती अरोरा वो मैजिकल क्रिस्टल हार्ट लेकर वहाँ से चली जाती। अरोरा का ये काइंड बिहेवियर फ्रोस्टी वीक को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसको अपनी गलती पर थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी भी होने लगी थी। तो फ्रोस्टी वीक ने सोचा कि क्यों ना अरोरा से दोस्ती की जाए। अरोरा ने भी फ्रोस्टी वीक की फ्रेंडशिप की ऑफर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया और फ्रोस्टी वीक को अपना फ्रेंड बना लिया। और इस तरह
तरह अरोरा की काइंडनेस और गुड बिहेवियर से मुतासिर होकर फ्रोस्टी वीक ने हार्ट ऑफ क्रिस्टल अरोरा को वापस कर दिया। और जैसे ही अरोरा वो हार्ट ऑफ क्रिस्टल लेकर वापस जाने लगी तो फ्रोस्टी वीक ने अरोरा से कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस यहाँ पर जरूर आओगी और अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा मेरे साथ ऐसे ही काइंडनेस और गुड बिहेवियर से अपने साथ लेकर चलोगी। और अरोरा ने भी फ्रोस्टी वीक से फ्रेंडशिप करने का वादा किया और फिर वहाँ से वो मैजिकल क्रिस्टल हार्ट लेकर चली गई। जैसे ही अरोरा हार्ट ऑफ क्रिस्टल लेकर वापस फ्रोजन सिटी में आई तो फ्रोजन सिटी में बहुत ज्यादा वार्मनेस पैदा हो गई और वो फ्रोजन सिटी जो हमेशा के लिए सर्दियों का शिकार हो गया था अब वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आने लगा था। और फ्रोजन सिटी के तमाम रहने वाले इन सारी चेंजेस को और अपनी फ्रोजन सिटी को वापस ओरिजिनल शेप में देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए और फ्रोजन सिटी के तमाम रहने वालों ने अरोरा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। इस तरह अरोरा ने अपनी काइंडनेस, गुड बिहेवियर और हार्ड वर्किंग से एक फ्रोजन सिटी को वापस से नॉर्मल सिटी में चेंज कर दिया था। और ये फ्रोजन सिटी अब पहले जैसी फ्रोजन सिटी नहीं रही थी बल्कि ये फ्रोजन सिटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा काइंड थे, अपने गुड बिहेवियर और हार्ड वर्किंग से एक दूसरे की मदद करते थे। और इस नॉर्मल सिटी में अब विंटर का सीजन भी एक सीजन के तौर पर ही आता था। लेकिन जब भी इस सिटी में विंटर सीजन आता था तो लोग हमेशा अरोरा और इस मैजिकल हार्ट ऑफ क्रिस्टल की स्टोरी को याद करते थे और बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और हमेशा एक ही चीज याद रखते थे कि अपनी काइंडनेस और गुड बिहेवियर से हम नेगेटिव बिहेवियर्स और सख्त लहजों को गुड और पॉजिटिव बिहेवियर्स में चेंज कर सकते हैं।